तो कब आया आपको नोटिस, कब आई? नोटिस तो आपको एक्चुअली शॉक होगा कि नोटिस है 2020 की। बाप रे, फिर अभी क्यों कार्रवाई हुई? तो नोटिस भी जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और जो जैसा कार्रवाई हुई इसको आपके व्यूअर्स इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये कार्रवाई प्लान ऑफ एक्शन ये था कि हम लोग ने ऑलरेडी सर्कुलर में बता चुके थे कि भाई हमारे पास ग्राउंड पे सफिशिएंट एफएसआई बाकी है, तो ये जितने भी शेड है और कुछ स्टेज के रिलेटेड हमको और एक्सटेंशन करना था, इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट है। मैंने उस आपको हमारे प्लान लेकर आया। मैंने पहले तो बताया आप जो स्टेज के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं ये गलत है, इसमें ये सैंक्शन है। तो वो परेशान हो गए कि अरे नोटिस में तो बता रहे कि स्टेज इलीगल है, तोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने ये देखा तो वो थोड़ा कोऑपरेट करने लगा। फायर भी रजिस्टर किया है उसी दिन, आप देखेंगे 12:30 बजे जाके इमीडिएटली, क्योंकि हम जो उद्देश्य से आए थे। और अभी एक लास्ट वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि हमारे को बोले जो पुरानी कमेटी है उनसे जान का धोखा है। अरे हमारे सब कमेटी मेंबर 70+ है और तुम 7 फुट बोलना, तुम्हारे को क्या कमेटी से मेंबर से धोखा होने वाला है? तो कुछ बात ऐसी करो जो अजब अभी था। लेकिन मैंने आज एक वीडियो देखा है, ये कार्रवाई जो हुई है ये कार्रवाई हुई नहीं है, बल्कि कार्रवाई कराई गई है। ये कार्रवाई जो है ये अपने ही लोग, अपने ही सोसाइटी का जो है वो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे लोगों ने बुलाया है। यानी ऐसा है कि अपना घर है और बोल रहे कि भाई आओ और हमारा घर तोड़ो। यानी इसका ऐसा है कि घर को ही आग लगी घर के चिराग से। समझता हूँ कि मेरी सिर्फ एक गुजारिश है हमारे तमाम मेंबरान से और उन तमाम लोगों से जिन्होंने यहाँ पे अभी अगले महीने में पूरा महीना जो है ये मेंबरों के घरों में शादियाँ होने वाली है, बल्कि मेरे नवासे की शादी अभी 2 दिन बाद यहाँ पे होने वाली है। तो ये कार्रवाई जो हुई है इससे जिन लोगों ने बुक किया है उनको मेरा कहना है कि भाई आप बिल्कुल उसकी फिक्र न करें, आपके प्रोग्राम बिल्कुल जैसे थे वैसे होने वाले हैं, किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है और सबके प्रोग्राम इंशाल्लाह। नमस्कार, आज आपण पुण्यातील कौसरबाग या सोसायटीमध्ये आलेलो आहोत आणि आत्ता माझ्याबरोबर कौसरबाग सोसायटीतले मॅनेजिंग कमिटी आपल्याबरोबर आहेत। आणि आपण पाहिलं की परवा दिवशी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यामध्ये काही सोसायटीच्या क्लब हाऊसचा जे जागा आहे तिथे अनधिकृत बांधकाम असल्याचं सांगितलं जात होतं आणि त्यावरती कारवाई करण्यात आलेली आहे अतिक्रमणाची। त्या अनुषंगाने आपण त्यांच्याकडे काही बातचीत करणार आहोत। तर माझ्याबरोबर आता सोसायटीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष चेअरमन हाजी तौसिफजी आहेत। तौसिफजी, नेमकं काय सांगाल ती जी कारवाई झाली होती नेमकी ती काय कारवाई होती आणि त्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? अभी आपको जैसा पता है कि हमारी रिसेंटली बॉडी इलेक्ट होके आई है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेजॉरिटी में हम लोग यानी 52 ईयर्स हो गए कौसरबाग को। इसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में चुन के आने वाली हमारी इस वक्त की बॉडी थी। 10 अक्टूबर को हमको चार्ज मिला इलेक्शन ऑफिसर से। वो मिलने के बाद काफ़ी कम टाइम था और उसमें एक सालाना जीबी भी लेना था, तो काफ़ी कुछ उसमें हम लोग काम कर रहे थे। वो काम करते हुए हमको मालूम पड़ा कि कॉरपोरेशन से कुछ ग्राउंड के रिलेटेड जो हमारा क्लब हाउस है मल्टीपर्पज़, तो उस पे कुछ यानी कार्रवाई होने का ऐसा अंदेशा है, क्योंकि कुछ मैसेजेस भी ये जो जुबैर मोमिन शख्स है, ये जिस दिन हम लोग ने जैसा हमारा मैनिफेस्टो में बताया था कि हम ग्राउंड फ्री टू यूज़ लोगों के लिए अवेलेबल करेंगे, तो हमने इमीडिएटली आते के साथ उसका फंक्शन लेके उसको फ्री टू यूज़ करा। वो टाइम पे उसी दिन पे काफ़ी लोग मेंबर्स ने मुझे बताया कि भाई ग्राउंड टूटने वाला है, कि ग्राउंड का ऐसा कुछ है मसला। तो हम लोग ने थोड़ा उसमें डीप डाइव किए कि भाई इसमें क्या इश्यूज है, देखेंगे। तो कब आया आपको नोटिस, कब आई? नोटिस तो आपको एक्चुअली शॉक होगा कि नोटिस है 2020 की। बाप रे, फिर अभी क्यों कार्रवाई हुई? अच्छा, नोटिस भी जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और जो जैसा कार्रवाई हुई इसको आपके व्यूअर्स इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये कार्रवाई रिवेंजफुल है। यानी एक होती है कि भाई राइटफुल कि करना, और एक रहता है रिवेंजफुल। ये रिवेंजफुल क्यों है लोग आपके व्यूअर्स ही समझ जाएंगे। इसमें लिखा है ऐसे 2-3 पॉइंट है कि भाई ये आपका जो कुछ ग्राउंड पे काम चल रहा है, जिसमें से एक 110 बाय 15 फुट का एक जो पतरे का शेड देखा होंगे आपने वीडियो पे जो टूटा है, हाँ, जो वो बना था, वो काफी यानी 30-35,000 स्क्वायर फीट के स्पेस में आप समझेंगे 110 बाय 15 यानी कुछ 1,500-2 हज़ार स्क्वायर फीट का ही शेड था। वो भी यानी ओपन स्पेस है, ये ओपन टू स्काई है। उसमें एक और नोटिस दिया है कि
80 फुट बाय 15 फुट का जो आपका स्टेज है, हम्म। ये भी काम आप रोक दो और ये अनधिकृत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ की आपने लिखा है इसमें तिसरा पॉइंट, जागेवरील अनधिकृत बांधकाम त्वरित बंद करण्याबाबतची नोटीस दी है। तो जब आपको तोड़ना था तो जैसा आप सबको नोटिस देते, जो भी राइटफुल कार्रवाई रहती, वैसा हमारी भी एक बॉडी नहीं आई थी, हमको एक नोटिस दे सकते थे और हमसे जान सकते थे कि भाई हमारा इसके ऊपर क्या प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान ऑफ एक्शन ये था कि हम लोग ने ऑलरेडी सर्कुलर में बता चुके थे कि भाई हमारे पास ग्राउंड पे सफिशिएंट एफएसआई बाकी है, तो ये जितने भी शेड है और कुछ स्टेज के रिलेटेड हमको और एक्सटेंशन करना था, इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एफएसआई बाकी है। जैसा कि एक इसके ऊपर ग्राउंड पे स्टे चल रहा था, स्टे उड़ गया है, तो हम लोग ये प्लान रिवाइज करने के लिए कॉर्पोरेशन में प्रपोज करना था, बट उसके भी टेक्निकल चीज है कि हमको उसको जीबी में लाना था, 1 लाख के ऊपर का बजट है ये, उसको अप्रूव करके लेना था, सब मेंबर्स के सामने लाना था और इसको करना था। और इसके बारे में मैंने ये जो 2 शख्स है जो ये रिवेंजफुल राजनीति पे निकले, जिया और जुबैर, इन लोगों को भी मैंने ये बात ये मीटिंग से 3 दिन पहले सब बताई थी, बट इनके जो भी डिमांड्स है वो अभी एज अ ये होने के बाद आपको जैसे मैं नोटिस बताता हूँ कि ये नोटिस में देखिए ये 2020 की नोटिस है और क्लियर उसमें मैंने हाईलाइट किया हो कि शेड को इलीगल बोलते हैं, जबकि अभी हमारे अकबर भाई के पास देखो शेड का ये, इसलिए जब ये मॉर्निंग में इंसिडेंट हुआ तो मुझे हमारे सभासदों का फोन आया कि ऐसा कॉर्पोरेशन के लोग 15 की सुबह में यहाँ पूरा बुलडोज। कहाँ पे है शेड का जो चीज है वो आप जो बता रहे हैं? ये देखिए आप, ये जो स्टेज का बताया है, इसमें पूरा स्टेज के नीचे का जिम और जो भी पूरा स्टेज का एरिया है रूम्स के साथ, ये पूरा कमेंसमेंट पूरा लेके सैंक्शन है कॉर्पोरेशन, यानी कि ये पूरा आपका प्लान सैंक्शन में, पूरा सैंक्शन में। आप इसको क्लोजली बता सकते हैं, डेट के साथ है, पुणे कॉर्पोरेशन का सिक्का है इसमें, और कॉर्पोरेशन हमको नोटिस देती है कि तुम्हारा स्टेज जो है ये हम तोड़ने वाले, तो ये मिसगाइडेड है लोग। म्हणजे आपण पाहत असाल 2020 साली एक नोटीस प्राप्त झाली जी आत्ता आपल्या समोर आहे आणि त्यामध्ये अतिशय निंदनीय म्हणजे 2020 ची नोटीस आहे, आज 2025 सुरू आहे, एकंदरीत जवळपास 5 वर्षाचा कालावधी आणि हे हेतू परस्पर कारवाई। महत्वाचं म्हणजे यामध्ये मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये त्यांनी आत्ता आपल्याला जसं सांगितलं की 110 फूट आणि 15 फुटाचे पत्रा शेड आणि 80 बाय 15 फुटा मापाचे स्टेज असलेले जे स्टेज होते त्याला काम थांबवण्याची नोटीस होती। ही नोटीस देण्यात आलेली आहे 14/10/2020 रोजी। यामध्ये कुठेही बांधकाम पाडावे इतरत्र की आम्ही बांधकाम पाडू अशी नोटीस नव्हती, मात्र पुणे महानगरपालिकेचा हा भोंगळा कारभार एकंदरीत आपल्या समोर दिसतंय। आणखीन आपल्या काही तक्रारी आहेत? तो मैंने उस आपको हमारे प्लान लेकर आया, मैंने पहले तो बताया आप जो स्टेज के ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं ये गलत है, इसमें ये सैंक्शन है, तो वो परेशान हो गए कि अरे नोटिस में तो बता रहे कि स्टेज इलीगल है, तोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने ये देखा तो वो थोड़ा कोऑपरेट करने लगे। मैंने उनको बताया कि आप पेपर आप जैसा कुछ भी दिख रहा है, इतने सारे हॉल है यहाँ, तो आप जाके उनके पेपर चेक करेंगे ना, यानी किसी के 2 लोगों के गुमराह करने पे आप उसको जाके तोड़ेंगे। और ये बना किसके इससे, ये जो स्टेज बना है ये हमारे सोसाइटी के लोगों के मेंटेनेंस के पैसों से बना है। ये जिया जुबैर तो मेंटेनेंस नहीं भरते, तो इनको फर्क नहीं पड़ता, बट जो हम लोग पूरे जो सभासद है बाकी के, आज यहाँ तकरीबन 800 के ऊपर फ्लैट्स है, ये सबका मेंटेनेंस जो जमता है उससे ये बना है। ये आप जो आरोप कर रहे हैं जिसमें जिया जुबैर जो कोई नाम आ रहा है, ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है? इसमें एक जो जुबैर बोलकर है जो कुछ 33 या 34 नंबर में मोमिन बिल्डर्स थे, यानी उनके वालिद भी स्टार्ट के मेंबर थे, बट अभी हमको रिसेंटली बॉडी इलेक्ट होने के बाद पता चला, उनके मम्मी के एंड से हमको एक लेटर आया कि ये प्रॉपर्टी मेरे उनके नाम पर है और उनके अलावा यहाँ किसी को एंटरटेन करना नहीं है। तो उनका हमने पूरा मेंबरशिप रजिस्टर भी चेक करो, उसका नाम किधर भी या एज अ मेंबर है नहीं। तो पहली बात तो वही है कि अभी जैसा अभी ये जीबी होंगे या सब होंगे, उसमें ऐसे मेंबर्स को हम लोग एंटरटेन ही नहीं करने वाले। हाँ, और हम इससे भी प्रशासन से भी ये करेंगे कि जो लोग यहाँ मेंबर ही नहीं है तो आप इनको क्यों एंटरटेन कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर जो दिख रहा था कि आप थोड़े से एग्रेसिव भूमिका में दिख रहे थे, वो उस वजह एक्चुअल वजह क्या थी उसकी? उसकी वजह ये थी कि 2-3 दिन पहले ये दोनों शख्स मेरे पास आए थे, हम लोग को कुछ उनके अनवांटेड डिमांड्स थे जो हम पूरा नहीं कर सकते थे। क्या है वो, आप खुल के बता सकते हैं प्लीज, हमको जरा बता। लोगों ने जिस दिन ये मसला हुआ उसके बाद एफआईआर भी रजिस्टर किया है, उसी दिन आप देखेंगे 12:30 बजे
जाके इमीडिएटली, क्योंकि हम जो उद्देश्य से आए थे। क्या क्या एफआईआर थी और प्रशासन ने आपको, पुलिस प्रशासन ने आपको किस तरह मदद की है या मदद नहीं की? एफआईआर इस चीज की थी कि जो कार्रवाई चल रही थी, तो कार्रवाई में ना कमिटी ना जो अर्जी करता है वो आके टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, ये तोड़ो ये मत तोड़ो, है ना। जो कॉरपोरेशन को जो करना है वो कार्रवाई करना चाहिए। तो आप उस वीडियो में देखेंगे इन लोग आके कुछ चीज उन्होंने तोड़ भी दी तो उसको और डैमेज करो, यानी उसको पूरा चेंबा कर दो या उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा ये उद्देश्य से आए थे। फिर उसमें आप कह रहे हैं कि कुछ डिमांड थी, वो डिमांड यानी कि क्या है वो आप खुल के बताइए। डिमांड जो है, देखिए हम लोग ने कोंडवा पुलिस स्टेशन में इस चीज को दर्ज किया है, और इनका ये जो न्यूसेंस है, हमको तो 7 दिन ही हुए आके, ये पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूस, जैसा फॉर एग्जांपल मस्जिद की कमेटी हो या सोसाइटी की कमेटी हो, आप देखेंगे देखो 2021 का पुलिस को मस्जिद की कमेटी से कंप्लेंट है। क्या क्या कंप्लेंट थी? मस्जिद में वही है जो अभी इतना बड़ा लंबा चौड़ा पूरा ये है इसमें कि ये जो जुबेर पूरा रेफरन्स ही जुबेर मोमीन, विषय यामध्ये विषय लिहिला आहे की विषय श्री जुबेर अली अब्बास मोमीन यांच्यावरती कारवाई करण्याबाबत मशिदीच्या वतीने हा एक अर्ज देण्यात आला आहे। तक्रारी अर्ज होता आणि भला मोठा अर्ज आहे, हे आम्ही तुम्हाला दुसऱ्या विंडोमध्ये दाखवू शकतो। हे आपण पाहत असाल की हा अर्ज आहे, हे मागील बाजूस त्यांच्या सर्व विश्वस्तांच्या सह्या आहेत आणि पुढील बाजूचा जे आहे ते आपण हे पाहू शकता की भला मोठा अर्ज त्यांनी दिला होता। ठीक आहे, नेमकं काय तुम्हाला यामध्ये सांगायचंय? ये बताने का उद्देश्य ये है कि देखो 21 में भी था, 24 में भी रमजान के पहले ये बंदे के ऊपर शांतता भंग करने के लिए ये डाला है, और उसके अलावा जो जिया है जो दूसरे उनके रिलेटेड जो उनके जो डिमांड्स है कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में अभी एक 12 नॉन अलॉटी मेंबर्स है जिनको घर आना बाकी है, जिनको 600 स्क्वायर फीट के 2 फ्लैट्स आना बाकी थे। तो अभी उसमें बिल्डर और एग्जिस्टिंग जो हमारी पुरानी कमेटी, उनका एक फाइनल डिग्री सेशंस कोर्ट में फाइनल हुआ है कि भाई आप ये अमाउंट देंगे, ये अमाउंट देने के बाद हम लोग इनको या तो फ्लैट देंगे या फिर जैसे भी इनको यानी म्यूचुअली सेटलमेंट हो सकता करेंगे। अब इसमें इनका ऐसे ऐसे ये है, यानी क्या उसको बोलते हैं, डिमांड्स, जो कि सोसाइटी पोजीशन में नहीं है। क्या डिमांड्स यानी कि क्या? डिमांड्स यानी अभी जो ये आप देखेंगे इसमें डायरेक्टली हमारे माजी चेयरमैन ने डाला है की सोसायटी विरोधात होत असलेली कारवाई व बेकायदेशीर पैसे उघडण्याबाबतच्या संदर्भात एक्सटॉर्शन बोल रहे हैं आप? Yes, हाँ, ये जिया के लिए इन्होंने जनवरी में ये लेटर कोंडवा पुलिस स्टेशन में दिया है। तो उस रिलेटेड क्या एक्शन हुआ था पुलिस की जगह? उस रिलेटेड ये मेरे ख्याल से इन्होंने एनसी देकर आए सोसाइटी में। अब इसका आगे का फॉलोअप तो हमको अभी जाके, तो हमने यही सब जो अभी कोंडवा पुलिस स्टेशन में जो हमारे अधिकारी है और डीसीपी साहब है, इनको बताया कि ये 5-6 साल से कंटिन्यूस मस्जिद में यहाँ हर जगह, और इनके कुछ वीडियोस भी है जो आपको सेंड करेंगे, आप बताइए आपके व्यूअर्स को कि कैसा ही लोगों ने लोगों के ऊपर झगड़े किए, जो सीसीटीवी में सब रिकॉर्डेड है। और ये सब चीजों के वजह से यहाँ का शांतता भंग भी यही करते हैं। और अभी एक लास्ट वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि हमारे को बोले जो पुरानी कमेटी है उनसे जान का धोखा है। अरे हमारे सब कमेटी मेंबर 70+ है और तुम 7 फुट बोलना, तुम्हारे को क्या कमेटी से मेंबर से धोखा होने वाला है? तो कुछ बात ऐसी करो जो हजम हो। अभी ये वीडियो में आप देखेंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ एज ए चेयरमैन कि भाई आप जो चीज तोड़ने आ रहे, पहली बात तो आए ही गलत है आप, और आए तो एटलीस्ट इंटीमेट करो कि भाई क्या है ये मामला। 2020 का नोटिस है स्टॉप का, आप आ रहे अतिक्रमण करने, ये किसके इन्फ्लुएंस में? इतना क्या प्रेशर है आपको, जबकि मेंबर्स का प्रेशर नहीं है। आज आप देखेंगे हमारी कमेटी को अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% लोगों ने हमारे को चुना है। तो इसलिए चुना है कि हम लोग ने जो उनको बातें बताई है या जो मैनिफेस्टो में किया है, तो वो मानते हैं कि हम ये फुलफिल करने की ये रखते। तो ये एक किस्म के रिवेंजफुल काम है जो इलेक्शन हारने का इनको ये है, जो इतना बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं ना, ये उसका भी एक क्या उसको बोलते हैं ना, जलन हसद बोलेंगे जी, वैसा एक जलन हसद भी है। तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है, बट हमारे कौम का नुकसान हो रहा है, हमारे कौम की जो मेंटेनेंस से बनी हुई चीजें उसका नुकसान हो रहा है। और अभी उस वीडियो में आप देखेंगे, और उन्होंने कुछ वीडियोस डाले, वो बोलते हैं जो फुटबॉल का नेट का ये है ना, बोले वो भी तोड़ो। अरे मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड है, ओपन टू एयर है, फुटबॉल का नेट निकालेंगे तो ये क्या चाहते हैं, बच्चों लोग को रोज फुटबॉल बाहर जाए और बाहर चलते जाके लेके आए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हुआ है, अपना ग्राउंड कैसा था पहले, आज कैसा डेवलप, ठीक है हम लोग ने किसी को अभी उसको चलाने दिया है, बट प्रॉपर्टी तो सोसाइटी की है। अल्टीमेटली वी आर दी ओनर्स, हम जितने भी 300 मेंबर्स है, प्लॉट ओनर्स है, ये भाई इनके ये अपनी मालकिया के तुम उसको ही तोड़ रहे, सिर्फ ये चीज के लिए कि इलेक्शन हारे या तुम्हारे कुछ ऐसे अननेसेसरी डिमांड जो हम फुलफिल नहीं करते। वो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमने
पूरा साहब को बताया कि ये हिस्ट्री है पूरा, और अब हम नई कमेटी है बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले। ये ऐसे डिमांड्स तो छोड़ दो, और इनके जो साथ देने वाले उनको भी एंटरटेन नहीं करने वाले। ये क्लियर कट है, क्योंकि हम यहाँ रोज आके झगड़े करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए। तो आप आएंगे, एक चलती हुई कार्रवाई में डिक्टेट करेंगे ये तोड़ो ये मत तोड़ो। अरे साहब लोगों को तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि क्या चीज सैंक्शन है क्या नहीं है। अच्छा, जब मैं बता रहा हूँ इनको कि हमारी जीबी है अभी, और इसमें मैंने एजेंडा की डाला हो कि भाई हम लोग ग्राउंड रिवाइज करने वाले, क्योंकि हमारे पास एफएसआई है, अभी हम उसमें थोड़ा लीगली शेड मारे या तो कुछ यानी औरतों के लिए बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लब हाउस में एक्टिविटीज करे जिससे लोगों का फायदा होगा। अच्छा, अब जो कुछ होते गया, हम वही चाह रहे कि हर चीज लीगल हो ये सोसाइटी में, हर चीज कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स के हिसाब से चले। कुछ चीजें करने के भी कुछ रीजंस थे जो हमारी पुरानी कमेटी ने हमको बताया। तो अभी हर चीज को अभी आगे लेके जाना है, तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा ना। अभी जैसे कि हम लोग के आर्किटेक्ट है, वो ऑलरेडी ये काम में लग चुके हैं कि भाई इसका कॉस्ट क्या आएगा, इसका खर्चा क्या आएगा। वो हम अभी जीबी में वो चीज को प्रोड्यूस करेंगे, लोगों से मंजूरी लेंगे, क्योंकि बिना मंजूरी के काम आगे नहीं बढ़ सकता। मेजोरिटी के लोग जब मंजूरी देंगे। दूसरी चीज, अभी जैसा ये सब जो राजनीति चल रही है रिवेंज की, इसमें होने वाला जो नुकसान है, अभी हम लोग ने वही जीबी में एक पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। हमारे जो लॉ फर्म हमने हायर किए उन्होंने बताया कि हम लीगली जो नाजायज तौर पे हमको डैमेज पहुंचाया जा रहा है, ये हम वो मेंबर्स के मेंटेनेंस में ये कॉस्ट को ऐड करने वाले। इंशाल्लाह इसको भी लोगों का काम है अब इसको भरपूर मेजॉरिटी में अप्रूव करना जीबी में, जो 26 अक्टोबर को होने वाली। तर एकंदरीत आपण पाहिलंय की अतिशय गुंतागुंतीचा प्रकार हा कौसरबाग सोसायटीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय, आणि काही लोक हेतुपरस्पर सोसायटीतल्या जे नवनिर्वाचित बॉडी आहे त्यांना इंटेन्शनली त्रास देण्याचं काम करण्यात येतं, असा आरोप स्वतः चेअरमन सोसायटीचे हाजी तौसिफ यांनी केलेले आहेत। याचबरोबर काही आणखी आपल्याबरोबर सभासद आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून देखील जाणून घेणार आहोत। आता माझ्याबरोबर या सोसायटीचे पूर्व सेक्रेटरी जफरुल्ला खान माझ्याबरोबर आहेत। जफरजी, नेमकं कसं पाहता या सर्व कारवाईला? ही नेमकी कारवाई तुम्ही सूडबद्धीने झालेली दिसते का काय? नेमकं काय तुमचा हेतू असेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो चल रहा है अभी, जो हालात जो बदले हुए हैं 15 तारीख के बाद जो कार्रवाई हुई है, वो उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने आज एक वीडियो देखा है। ये कार्रवाई जो हुई है, ये कार्रवाई हुई नहीं है बल्कि कार्रवाई कराई गई है। ये कार्रवाई जो है ये अपने ही लोग, अपने ही सोसाइटी का जो है वो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे लोगों ने बुलाया है। यानी ऐसा है कि अपना घर है और बोल रहे कि भाई आओ और हमारा घर तोड़ो। यानी इसका ऐसा है कि घर को ही आग लगी घर के चिराग से। यानी ये जो सोसाइटी का प्रॉपर्टी थी, जो सोसाइटी का जो बनाया हुआ था, उसको हमारे ही लोग लाके तोड़ रहे हैं कि भाई इसको तोड़ो इसको। और तोड़ने के बाद मैंने जो वीडियो देखा है, जिसमें जुबैर मोमिन जो है वो उन्होंने थोड़ी सी धांधली की है, कुछ गाली गलौज की है, हमारे चेयरमैन को भी गाली गलौज की है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाला है, उसमें वो बता रहे हैं कि आज मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि ये टूटा है। अब आप सोचो कि वो लोग जो अपना घर अपना ही टूटने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो उन लोगों की क्या पोजीशन है, उन लोगों की क्या हालत है, वो क्या चाहते हैं। अब ये इतना सारा जो नुकसान हो गया है, ये तो सोसाइटी का नुकसान हो गया है। और इससे पहले भी हमारे जो जिया है, अब जिया भाई के बारे में क्या बताएं, ये बहुत लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले तो इससे पहले भी हमारे एक मीटिंग में भी यहाँ पे आए थे वो नॉन ऑलर्टिस की तरफ से, और वो हमेशा से सोसाइटी के अगेंस्ट में ही काम करते रहे। आज तक जितना भी काम किया है उन्होंने कभी सोसाइटी के फेवर में काम किया, सोसाइटी अगेंस्ट में काम किया है। हमेशा से वो बिल्डर, स्कीम बिल्डर, उसके बारे में नाम लगते रहे, उनको बोलते रहे। उसके बावजूद उन्होंने 600 स्क्वायर फीट के उनके और उनके भाई ने 4 फ्लैट लिए हैं सोसाइटी से, जिसको लगभग तकरीबन 5 साल हो गए। आज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फ्लैट का मिनिमम किराया 10,000 रुपया आता है, तो साल के 5 लाख रुपया, 5 साल में 25 लाख रुपया इन्होंने बतौर किराया हासिल किया है, और सोसाइटी का लाखों रुपया देना बाकी है। उसके बावजूद भी ये नॉन अलर्टिस लोगों को और उनको गुमराह कर रहे हैं। और ये ज्यादा इसकी कार्रवाई करने में ये 2 लोगों का ज्यादा हाथ है, एक जिया का है और दूसरा जुबैर का है। तो इससे पहले भी जिया ने कॉर्पोरेशन ने कोऑपरेटिव कोर्ट में एप्लीकेशन किया था कि भाई ये जो चल रहा है इसको इलीगल, इसको बंद करो।
सोसाइटी ने, उस वक्त हम लोग थे, हम लोग ने काफ़ी उसके बाद जद्दोजहद करने के बाद कोर्ट से हमने ऑर्डर लाया कि भाई नहीं ठीक है, उनका उनका जो स्टे था वो रिजेक्ट हो गया, और कोर्ट ने परमिशन दी कि भाई जो मेंबरों के लिए आप जो है उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास है। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि उनका जो स्टे ऑर्डर है वो उन्होंने रिजेक्ट किया है, और सोसाइटी को अलाउ किया है कि भाई आप यहाँ पे फंक्शंस कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि इतनी बड़ी जो सोसाइटी है, और ये जो प्लेग्राउंड या क्लब हाउस जो बनाया गया है, इससे फायदा किसका है? इससे कुछ हद तक फायदा सोसाइटी का है, कुछ हद तक फायदा जो चलाने वाला उसका है, और उससे सब में बड़ा फायदा जो मेंबरों का है। मेंबर यहाँ पे आकर के जो बाहर जो वो जो बुकिंग करके बाहर जो लोग प्रोग्राम करते हैं, उससे 50% आधी कीमत में यहाँ पे घर बैठे, घर के बाजू में जो फैसिलिटी मिलती है वो भी लोगों को देखा नहीं जा रहा, और वो भी लोगों को देखा नहीं जा रहा कि ये सिर्फ एक जलन हसद है इनकी कि भाई ये क्यों हो रहा है। इसके लिए उनको वो तोड़ने में मजा आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये खाली जो है सब बर्बादी करने के काम करते, अच्छा काम तो कोई करता नहीं है। और इससे पहले भी जुबैर मोमिन के खिलाफ जो है वो पुलिस चौकी में हमने कंप्लेंट दिए थे कि भाई ये जो है ये इनको अजान देने का बड़ा शौक है, ये मुअज्जिन को बाजू हटा करके अजान देने की कोशिश करते थे, और हमेशा मस्जिद में आके, हमेशा से उनका वो मस्जिद में आके कुछ ना कुछ बहाने से झगड़ा करते थे। उसके खिलाफ भी हमने पुलिस चौकी में इससे पहले भी कंप्लेंट किया था, आज भी कंप्लेंट करने का काम जारी है। और मैं समझता हूँ कि मेरी सिर्फ एक गुजारिश है हमारे तमाम मेंबरान से और उन तमाम लोगों से जिन्होंने यहाँ पे अभी अगले महीने में पूरा महीना जो है ये मेंबरों के घरों में शादियां होने वाली है, बल्कि मेरे नवासे की शादी अभी 2 दिन बाद यहाँ पे होने वाली है। तो ये कार्रवाई जो हुई है, इससे जिन लोगों ने बुक किया है उनको मेरा कहना है कि भाई आप बिल्कुल उसकी फिक्र न करें, आपके प्रोग्राम बिल्कुल जैसे थे वैसे होने वाले हैं, किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, और सबके प्रोग्राम इंशाल्लाह बराबर होंगे। तो हमारे यहाँ वसीम भाई भी मेरे साथ है जिन्होंने काफ़ी लोगों के ये प्रोग्राम बुक किए हुए हैं। इसके लिए तमाम लोगों से मेरा ये कहना है कि ये अफवाहों पे मत जाएं। ये जो वायरल हो रहा है ये सिर्फ लोगों की दिशा भूल करने के लिए है। आप अपने जगह इत्मीनान से रखिए, इंशाल्लाह सबके प्रोग्राम वक्त पे और पूरी अच्छी तरीके से होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एकंदरीत पाहिलंय आत्ता आपल्याबरोबर जफर खान जी होते, ज्यांनी सर्व माहिती ह्या माहितीवरती प्रकाश टाकण्याचं काम केलेलं आहे, आणि अतिशय चुकीचं ह्या ठिकाणी काम सुरू आहे ते सूडबुद्धीचं, आणि एकंदरीत हे हेतू परस्पर सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत असं चित्र पाहायला मिळतंय। तर ह्यांच्यावरती कारवाई होणे अपेक्षित आहे असं ह्यांच्याकडून प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आली। तर आपण इथेच थांबूया, भेटूया आणखीन माहिती विषयक। तर मी होतो मुजम्मिल शेख, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे।